नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय मराठी में पाठ क्रमांक 19 अनुभव, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका मराठी में वाचन करके आपको दिखाया और इस वीडियो में आप इसका हिंदी और मराठी में अनुवाद सुनेंगे कि इसका मैं मराठी में वाचन करूंगा। मराठी में वाचन करने के बाद उसका मैं हिंदी में अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप क्या करिए, ध्यान से सुनिए और इसके अर्थों को समझिए कि अनुभव इस पाठ में दिया क्या गया है। इस पाठ में दिया गया है कि घर में किराना राशन कितना लगता है। एक महिला है, वो अपने बच्चों को समझाती है कि महीने का किराना राशन वो एक बार भरा रही है और 2 थैलियों में भर करके वो राशन को किस तरह से उतने वज़न को अपने घर पे ले जाती है। और उस बालक को जब पता चलता है कि ये दोनों थैलियाँ कितनी वज़न है और किस तरह से महंगाई बढ़ गई है, इस पाठ में इसी का अनुभव दिया गया है कि बच्चों को भी अनुभव कराना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और घर में किस तरह से राशन आता है, किस तरह से जो महिलाएं हैं घर का सारा सामान, सब्जी हो गई या राशन हो गया, लाती हैं और किस तरह से घर को चलाती हैं। इस पाठ में इसी के बारे में दिया गया है। तो पाठ का नाम है अनुभव। अनुभव धड़ा 19 अनुभव भाग 2। तो वाचा अर्थात पढ़िए और इसका वाचन करिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसको देखिए। शाळा सुटली अर्थात विद्यालय की छुट्टी हो गई। मी घरी निघालो, मैं घर की तरफ रवाना हुआ। वाटेत आई दिसली, वाट मतलब रास्ता होता है, रास्ते में उस बच्चे को उसकी माँ दिखाई दी। तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होत्या, उसके हाथ में 2 बहुत बड़ी थैलियाँ थी। त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले। अर्थात वो दोनों थैलियाँ बहुत ही वजनदार थी। माँ की तरफ देखने से मुझे पता चला। मी धावतच आईला गाठले मतलब मी दौड़ते हुए ही माँ की तरफ गया या माँ के पास पहुँच गया। अगं आई, अरे माँ, काय घेऊन चाललीस एवढे? माँ, इतना क्या लेकर के जा रही है तू? मी आईला विचारले, मैंने माँ से पूछा कि माँ इतना वजन क्या लेके जा रही है? तिच्या हातातील एक पिशवी घेऊ लागलो, मैं उसके हाथ से एक थैली को मैंने लेना शुरू कर दिया। तिच्या हातातील एक पिशवी घेऊ लागलो अर्थात उसके हाथ से मैं एक थैली अपने हाथ में लेने लगा। देखिए ये महिला है, ये दोनों हाथों में अपने कैसे 2 बड़ी बड़ी थैलियाँ लेके जा रही है और ये बालक पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। इसके आगे के अर्थों को समझिए। आपकी हिंदी और मराठी में इसका वाचन किस तरह से। अरे हळू अर्थात अरे धीरे से। सामान सांडेल त्यातले, सामान गिर जाएगा उसमें। सांडेल अर्थात गिर जाएगा, त्यातले अर्थात थैली में से। ती म्हणाली, ती अर्थात माँ ने कहा। अगं आई, अरे माँ, किती जड आहे पिशवी, कितनी वजन है ये थैलियाँ? काय आहे एवढे यात, इन थैलियों में इतना क्या भरा है? मी विचारले अर्थात मैंने पूछा। हे आपले महिन्याभरचे किराना सामान आहे, आई म्हणाली। माँ ने कहा, यह है अपना महीने भर का किराना सामान अर्थात महीने भर का खाने पीने का राशन है। देखिए इस चित्र में एक थैली जो है माँ ने पकड़ा है और दूसरी थैली को इस बालक ने अपने हाथ में ले लिया। तो बालक को पता चला कि इस थैली का वज़न कितना है, जिसे माँ
दोनों हाथ में अपने लेकर के जा रही थी। आगे देखिए इसके अर्थ क्या है। एक पिशवी हातात धरल्यावर मला समजले, त्या ओझाने आईचे हात लाले लाल झाले होते। एक थैली को जब मैंने अपने हाथ में पकड़ा तो मुझे समझ में आया कि ये थैलियाँ जो हैं कितनी ओजन है, और इसके ओजन से माँ के हाथ जो हैं, दोनों हथेलियाँ माँ की क्या हो गई हैं, लालो लाल हो गई हैं। मैंने देखा माँ की ये हथेली जो है लालो लाल हो गई हैं, और ये थैलियाँ क्या है, बहुत ही ओजनदार थीं, जो इसमें महीने भर का राशन भरा हुआ था। आगे देखिए इसके अर्थ किस तरह से है। एवढा सामानाला किती रुपये लागले ग आई? मैंने पूछा, माँ इतने सामान को कितना पैसा लगा होगा? मी विचारले अर्थात मैंने पूछा। किती लागले असावेत? आई ने उलट प्रश्न केला। माँ ने उल्टे मुझसे ही प्रश्न पूछा कि अब तू बता कितना पैसा लगा होगा। मी सांगितलेली रक्कम ऐकून आई हसू लागली आणि म्हणाली, वा रे तुझा व्यवहार ज्ञान। मैंने जब अपने अनुभव के अनुसार से बताया कि इतना पैसा लगा है, तो माँ क्या करने लगी, उसे सुनकर हंसने लगी, और माँ ने कहा कि वाह रे तेरा व्यवहार ज्ञान, गणित का तेरा ज्ञान इतना है कि तूने इतना पैसा बताया। वस्तूचे भाव गगनाला भिडलेत। माँ ने बताया कि वस्तुओं के भाव, सामान के भाव जो हैं आसमान को छू रहे हैं। गगन अर्थात आसमान होता है, गगनाला भिडलेत अर्थात वस्तुओं के दाम जो है आसमान को छू रहा है, अर्थात महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक मुहावरा है, वस्तूचे भाव गगनाला भिडलेत। आहेस कुठे तू, किधर तू है, तुझे ज्ञान नहीं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। जरा बाजारात फिरत जा। माँ ने कहा कि जा करके तू बाजार में थोड़ा घुमा कर और पता कर कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, वस्तुओं के दाम कितने हैं। दुकानात जात जा, दुकान में भी जाया कर। मला ही ते पटले, मुझे भी वो अच्छा लगा कि माँ ने कहा मेरा व्यवहार ज्ञान क्या है, गलत है, मुझे वस्तुओं की कीमतों का ज्ञान नहीं है। बोलत बोलत आम्ही घरी पहुँचलो। इस तरह से बातचीत करते करते माँ और हम दोनों कहाँ पहुँच गए, घर पर पहुँच गए। तिने पिशवी खाली ठेवली आणि हुस केले। माँ ने थैली को नीचे रखा और एक गहरी सांस भरा बैठते हुए। बराच वेळ ती स्वतःचे हाथ दाबत होती। बहुत समय तक माँ जो है अपने खुद के हाथों को क्या कर रही थी, दबा रही थी। आई तू दर महिन्याला एवढे ओझे एकटीच घेऊन येतेस? मैंने कहा, माँ प्रत्येक महीने को तू इतना वजन अकेले ही लेकर आती है। मी तिला काळजीने विचारले। मैंने उसे काळजीपूर्वक अर्थात बहुत ही गहरे सांस के साथ मैंने पूछा कि माँ की चिंता करते हुए कि माँ इतना सारा सामान तू प्रत्येक महीने को अकेले ही लेके आती है। हो रे आज तू भेटलास। हाँ मैं रोज़ हर महीने अकेले लाती हूँ, लेकिन आज तू भेटलास म्हणजे आज तू मिल गया। खूब भरे वाटले, बहुत अच्छा लगा। माझे काम हलके झाले, मेरा काम जो क्या हो गया, हल्का हो गया। आई मनापासून बोलत होती। माँ जो है मन से अर्थात दिल से बोल रही थी कि आज मेरा वजन जो है हल्का हो गया, तू मुझे मिल गया। ती खूब दमली होती अर्थात वह बहुत ही थक गई थी। देखिए इस तरह से माँ और बेटे दोनों घर पे आने के बाद दोनों थैलियाँ यहाँ रखे हैं और माँ बैठी है। माँ के हाथ लाल हो गए हैं और उसे वो पसीना देखिए कैसे पसीने से लथपथ हो गई है और उसे थकान किस तरह से महसूस हो रहा है। मी आईला म्हणालो, मैंने माँ से कहा, आई ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते। मैंने कहा कि माँ जिस दिन मेरे विद्यालय को छुट्टी रहती है
त्याच दिवशी आपन किराना सामान आनायला जात जाऊ, और जिस दिन मेरा विद्यालय बंद रहता है उसी दिन ही हम किराना सामान लाने को दुकान पर जाया करेंगे। म्हणजे तू ही दमनार नाहीस आणि माझे व्यवहार ज्ञान ही वाढेल। और मैंने कहा कि माँ, तुझे भी थकान नहीं होगा और मेरा जो व्यवहार ज्ञान है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अर्थात इस पाठ में हमें दिया गया है कि प्रत्येक बालक को व्यवहार ज्ञान आना जरूरी है कि दुकानों के दाम कितने चल रहे हैं और घर में खर्च कितना हो रहा है। इस अनुभव पाठ के द्वारा यह हमें जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो रही है। इसे आपको कि महिलाएं जो हैं घर का सारा काम अकेला करती हैं और पुरुष वर्ग हो गए या उनके बच्चे हो गए, उनके कामों में क्या करते हैं, मदद नहीं करते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि यह महिला जो है अकेले किस तरह से घर का सामान ला रही है, और ये 2 थैलियाँ कितनी वज़नदार हैं, जिसे उठाते उठाते उसके हाथ क्या हो गए, लाल हो गए और वो थकान से थक कर लथपथ हो गई। तो अनुभव पाठ के द्वारा हमें यह सीखना है कि प्रत्येक को अपने घर की जिम्मेदारियों को समझना है और घर के कामों में सभी को क्या करना चाहिए, हाथ को बटाना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप अनुभव पाठ का हिंदी और मराठी में अनुवाद, मराठी का हिंदी में अनुवाद आपने देखा। तो आप क्या करिए, इसका बार बार श्रवण करिए और इस वीडियो को देखिए, तथा इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने मराठी का वाचन करके दिखाया है और इस वीडियो में मैं आपको अनुभव पाठ का क्या हिंदी और मराठी में अनुवाद मैंने बताया। तो इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और इसके अर्थों को समझिए और घर के कामों में क्या करिए, सहयोग करिए, महिलाओं का सम्मान करिए और मेरे इस YouTube चैनल मत्तू केवट को लाइक, सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।